आप ही तो कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उनको अपना बहुत ही बेहतर तरीके से, वो एक अच्छे इंसान है, उनमें सच बोलने की हिम्मत है। जब आपको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, फिर वही बात, तो आपको उन्होंने फोन किया कि यार मेरे को बुरा लगा, मैं अच्छा इंसान हूं। वो कहीं नहीं, मंच पर मैं चढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ। वो जो तस्वीरें दिखी वो नहीं सर, जहाँ से सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। कोई बहुत ही बुरा लगा कि एक बाघ का करेजा वाला सीढ़ी पे ऐसे लौट रहा है। हम भीख मांग रहे थे। नहीं आपको सिक्योरिटी वालों ने बहुत जबरदस्ती रोका। सर, मुझे भीख मांग रहे थे। अपमानजनक। चलिए आपके लिए अपमानजनक, बाहुबली गिरगिरा रहा था, तो हम चलिए बाहुबली नहीं न रहे, हमको खत्म कर दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूँ। आरती टिक्कू जी, अच्छा ये देखिए जरा, ये ग्राफिक देखिए। आरती टिक्कू जी अपने सवाल के साथ तैयार रहिएगा। ये देखिए पप्पू यादव के लिए अगला सवाल, धर्म संकट बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को क्या देखते हैं? सशक्त चेहरा, वोट कटवा बिहार में वैकल्पिक नेतृत्व। कौन है ये? वही जिससे आप टिकट मांगने गए थे। सर भगवान की सौगंध, आज तक फोटो दिखाया सर पैदाइश, सर वो हम दोनों सर, फोटो यदि वो कह दे पैदाइश में फर्क हो, दिखा दिया सर। वो तो पैदाइश होगा यदि मैं वोट मांगने गया हूं तो। उन्होंने या तो मैं पैदाइश, उन्होंने कहा कि आए थे कि भैया हमारी कुछ हेल्प करिए। सर वही तो मैंने कहा, वो मेरे यहाँ इसी एमपी फ्लैट में आए थे। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हर आदमी को अपना पार्टी चलाने का है। वो नौकरी करने आए थे अमेठी, नौकरी से निकले तो 4 बार के मुख्यमंत्री मोदी जी के पास चले गए, वहां से अमित शाह जी भगाए तो चले गए नीतीश के पास। पप्पू जी अभी जो आप बोले हैं इस पे हमको बीप लगाना पड़ेगा। अरे आपकी फैमिली देख रही है, कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। और फिर आप उनको बकैती और डकैती। दुनिया में इनसे कोई युवा सवाल ना पूछे, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति सवाल नहीं, हमें कोई पत्रकार सवाल ना पूछे, क्योंकि मैदान में आओ लड़ लो। ये बीजेपी के एजेंडे पर ये बात करेंगे, ये कास्ट एजेंडे पर बात करेंगे। अच्छा इधर सुनिए, बीजेपी के एजेंडे पर बात करेंगे। बहुत सौम्यता से अपनी बात रखती हैं। हाँ, वो बोल नहीं पाएंगी अगर आप ऐसे बोलते रहे। एक सेकंड, अफजल भाई का जवाब तो हमने बहुत सौम्यता से दिया। एक सेकंड, अफजल भाई ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, हमारे चित्र ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। आप आगे बढ़ते हैं ना उससे, आप उधर सुनिए। पप्पू यादव जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आम जनता का सवाल पूछूंगी, राजनीति एक तरफ। हाँ बिल्कुल। देखिए आम जनता के लिए, हाँ आम जनता के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट है कि सालों साल एक लीडर के बारे में या बाहुबली के बारे में या कोई भी व्यक्ति के बारे में वो ये देखते हैं टीवी पे और अखबारों में पढ़ते हैं कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है, इन्होंने अजीत सरकार मर्डर केस है, पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस है, ABCD 40 से ज्यादा केस है। और आम जनता को ये समझ आता है कि पप्पू यादव का जैसे ही नाम आता है कि ये आदमी तो गलत आदमी है, और एक वक्त आता है कोर्ट आपको छोड़ देती है, बहुत लंबे अरसे तक आप फाइट करते हैं और आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने आपको फंसाया था। जिन्होंने फंसाया था, क्या उनको कोर्ट ने कटघरे में ठहराया? क्या उनको कोई सजा हुई? उसकी बात आपको मालूम है। लेकिन जब आप अपनी छवि अब जो है ये बना रहे हैं कि आप गरीबों के देवता है, गरीबों के लिए काम करते हैं, और ये जब छवि बनती है तो आम जनता ये सोचती है कि लालू प्रसाद यादव भी यही कहते हैं कि उनका तो चारा घोटाला में कुछ मसला नहीं था, बाकी सांसद भी यही कहते हैं, बड़े सारे सांसदों के क्रिमिनल केसेस है। अक्सर ये देखा गया है कि आप ये अपनी अमीरी की जो है बातें करते जाते हैं कि हम तो इतने अमीर थे। तो ये जो पूरी बातें आपने कही मैम, इसमें सवाल क्या है? सवाल ये है कि धर्म संकट लोगों के लिए है कि आप पे क्यों भरोसा किया जाए? क्या गरीब जनता जिनके पास नहीं, मुझे बुरा लग रहा है, एक गरीब इंसान होने के नाते मुझे बुरा लग रहा है कि आप हमेशा कहते हो मेरे दादा के पास इतना पैसा था, मेरे बाप के पास इतना पैसा ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। समझ गए सवाल? आइए, बुरा नहीं मानिए। टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, बड़े बड़े दुनिया में सबको पैसे, ठीक। हम 90 में MLA बने, हमारे बाप दादा कोई 90 में जमींदार नहीं बने, या हम साइकिल पर नहीं थे, ट्रैक्टर पर नहीं थे। सर हमारे लिए 10 हाथी रहते थे, हमारे लिए टर्लिंग और हम अदानी
की तरह नया पैसे वाले नहीं बने, हम कोई सहारा इंडिया के मालिक जो अररिया घर था उनके तरह नहीं बने, और हम कोई 90 के बाद एमएलए बनने के बाद नहीं बांट रहे। हम मत हमारे दादा परदादा छरदादाओं के संस्कार में और वो लोगों की मदद में, हमको कोई पैसे वाले नहीं कहना। एक हमको ना किसी के लिए रॉबिन हुड की जरूरत है, ना हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। जनता और देश का गरीब और आम आदमी जो 90-92% जो आज मिडिल क्लास के लोग हैं, वो पप्पू यादव को अपना बेटा और सेवक मानता है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं वैसे तो सिंधिया भी नहीं बोलते हैं। आप जो प्रश्न किए हम वो कह रहे हैं। आप जानते हैं मैंने कहा लोग क्या मानते हैं, आपकी क्या सोच है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी ओपिनियन होती है। जरूरी नहीं है कि मैं गोबर पर हमेशा घी फेंकते रहूं, और ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि हम ऐसे लोगों का कभी जवाब। ये जब ये गोबर घी और ऊंट ये सब करते हैं, और वो भी जब महिला के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये लगता है आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, हम तो महिला के संदर्भ में बात कर ही नहीं रहे। इधर तो आइए एक बार, इधर ये देखिए आपका एक मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, आप मेरे मित्र हैं। इतना सर मेरी सर सुन लीजिए, तवज्जो इधर चाह रहा हूँ, ये देखिए सर आपकी तवज्जो इधर चाह रहा हूँ। बुरा नहीं मानिएगा सर, ये मैं अपने मित्र को इस सब चीज में नहीं डालूंगा। सुनिए इधर देखिए जरा, मैं आपके मैं एक इधर मैं भाई तो मैं ये तो अरे ये देखिए मैं भाई इसको वो मामला नहीं था। ये देखिए पप्पू यादव जी के पे जितने केस हैं लोगों की भलाई करते हुए पॉलिटिकली लगा दिए गए हैं, और वो तो केवल मैं इतना ताकत की दुनिया का वाद ये भलाई वाला वीडियो देखिए यहाँ, ये देखिए तो सही, ये देखिए ये क्या है, ये कहाँ है पप्पू? ये आपको रोना क्यों आ गया यहाँ पहुँच के? क्या दिक्कत हुआ, ये क्या रोना प्रॉब्लम है? ये यहाँ पहुँच के रो क्यों बैठे? मैं क्या नहीं देखा गया? मैं रामनवमी में जाता हूँ, क्यों द्रवित हो गया? सर क्या प्रॉब्लम है? नहीं हुआ क्या था? क्या ये यहाँ पे पहुँच के क्यों, किस मामले की बात कर रहे हैं? अरे यहाँ पहुँच के आपको आंसू क्यों आ गए? नहीं अच्छा ये भी सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का ही कहा हुआ है, जरा सुनिए प्ले कीजिए जल्दी से, वो देखिए, ये देखिए जल्दी से प्ले कीजिए। अरे सुन तो लीजिए पहले, आप ही ने कहा है, आप ही की बात सुन रहा हूं। भैया ये अडवाणी जी जाकर के क्यों रो दिए पाकिस्तान? अरे तो जरा ये तो सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने इस्लाम को सबसे अच्छा क्यों कह दिया? आप ही की बाइट है, सुनाइए ना जल्दी से। मैं कह रहा हूँ अडवाणी जी और अल्लाह को आप खुद महसूस कर लीजिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। और मैं रामनवमी में भी मैं कृष्ण का वंशज हूँ। आप बोलते रहिएगा तो मैं चलाता रहूंगा। इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। अपनी बात सुन लीजिए। और अल्लाह को आप खुद महसूस कर लीजिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। क्या बोला? अल्लाह को जिस दिन आप महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो नाम बता। बोले हैं आपने कर लिया कबूल? आप सुनिए ना, आप ये बोला हूं मैं जलसे में, और मैं मुसलमान को भाई को कहा हूं कि आप इस्लाम को नहीं मानते, अच्छे ढंग से नहीं समझे। मैं आज भी कह रहा हूं, अब अवधेश जी को बोलना चाहिए भाई। मैंने मुसलमान भाई को कहा। अरे तो दुनिया को इस्लाम बना देंगे नहीं, क्या? मैंने क्या कहा उसको? नहीं ऐसा है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन आप अल्लाह को महसूस कर लीजिएगा दुनिया इस्लाम हो जाएगा। मैंने उनको क्या कहा? मैंने उनको वहां पर क्या सब थे, वहाँ टॉपिक था एक कैसा देश होना चाहिए। मैं एक मिनट शांत हो जाइए। बोलता हूँ भाई, एक मिनट। अरे ये छांगुर वाला काम कर रहे हैं, इनसे पूछिए छांगुर वाला है। ऐसा है कि दो बातें हुई है। देखिए आप क्या अल्लाह को महसूस करने से दुनिया इस्लाम की हो जाएगी? ये आपके अंदर कहां से भाव पैदा हो गया? खाली मुस्लिम वोट के लिए है या कुछ और कारण है? ये उत्तर दीजिए। अब आ जाइए। मैंने वहां कहा, आनंद मार्गी के दिमाग में मैंने वहां कैसे विचार उत्पन्न होते हैं? मैंने वहां कहा कि इस कंट्री में सनातन का वो सभ्यता है, सदाशिव ने वसुधैव कुटुंब को लाया, सर्वधर्म समभाव को लाया, कृष्ण ने गंधारी के श्राप के बावजूद भी एक सनातन के विचारों को एक्सेप्ट करते हुए कर्म प्रधान दिया। उसी तरह मैंने कहा उस जलसे में कबीर, कृष्ण, बुद्ध, नानक, मोहम्मद, यदि आप न तो हदीस को मानते हैं, कल भी मैंने कहा वो आप ओबीसी को कहा है वो वीडियो, मैंने कहा कि ओबीसी साहब आपको Z+, मैंने कल कहा कि पहले मुसलमान भाइयों में जो अशिक्षित हैं उनको कुरान और हदीस को बताइए। कल मैंने कहा, इनको भी मैंने कहा कि इस्लाम को महसूस कीजिए, अल्लाह को, इस्लाम और अल्लाह को, लेकिन दोनों, और आदि आप महसूस नहीं करेंगे पप्पू तो यादव आप जी, लेकिन रोक देंगे। यदि आप महसूस करेंगे पप्पू यादव और जी, इस्लाम के रास्ते चलेंगे
तो आपके विचारों से कल कोई पप्पू यादव जी, इस्लाम कबूल कर पप्पू यादव सकता? जी, एक सवाल, पप्पू इन्होंने जो यादव कहा जी, एक है, सवाल। पप्पू जी ने जो कि- कहा है हाँ। और यहाँ जो कहा, क्या वाकई एक ही जैसी चीज? एक बार फिर से प्ले कीजिए जरा, क्या यही बात है जो पप्पू जी कह रहे हैं? क्या समझ भैया, का उसका फेर है? पूरा क्या? फिर से ऑडियो प्ले सुनाइए कीजिए ना, फिर से प्ले कीजिए उसका पूरा ऑडियो सुनाइए ना। सुनाइए और उसको। अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। पूरी दुनिया इस्लाम तो ना भैया कबूल पूरा करे। ऑडियो सुनाइए ना, पूरा क्यों नहीं सुना रहे? पप्पू जी एक बात इसमें पूरा ऑडियो सुना के इसमें सुनाइए। इसमें क्या हो जाएगा पूरा ऑडियो? सर पूरा ऑडियो में पहले सीम, नाना, कबीर, भूत, मोहम्मद और वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे। सब लोग हैं, सबकी आइडियोलॉजी पर मैंने बोला है। पप्पू यादव जी, और मैंने वहां मुसलमानों को बोला है कि आप इस्लाम को नहीं महसूस करते हैं। पप्पू यादव जी, मैं आज भी आपके कह रहा हूँ। अरे सर, ये इसका जो फॉर्मेट है पप्पू जी हमारे शो का, इसमें मैं आपके सामने एक नाम लूंगा और आपको एक लाइन में उनके बारे में कुछ कहना है, ठीक है? पहले लालू यादव। लालू यादव, क्या एक लाइन में आपके दिमाग में क्या आता है? लालू यादव। सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, कर्पूरी जगदेव के नीतीश कुमार, अच्छे इंसान, तेजस्वी यादव, अवसर मिला, परिवार का अवसर उनको मिला। सीएम बने तो जान मार देंगे। जी नहीं, फिर मैं आपको कह रहा हूँ वो लाइन अलग था। अच्छा। कि सीएम वो बन जाए, हाँ। मैं रहूं ना रहूं, मुझे बिहार छोड़ना पड़े, मैं छोड़ के चला प्रशांत जाऊंगा, लेकिन किशोर। बने। जी प्रशांत किशोर, सर डिरेल और वो मुख्यमंत्री का सपना, पहले एमएलए नहीं बनेंगे, अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ब्लैक मनी ला करके वो चाहते हैं, बिहार है वो, अन्ना हजारे, और दिल्ली नहीं है ब्लैक। इतना सारा जानते हैं आप, और पहले कह रहे थे कौन है ये? हाँ सब जानते हैं। हैं, नीचे दिखाते हैं आप ऐसे बता ना। तो रहे थे, सब जानते अच्छा, नरेंद्र मोदी, हैं। जी 15 साल 11 साल